हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन का फुल एनालिसिस करेंगे। क्या सेफ स्कोर होगा, क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। अटेंडेंस बहुत कम हो रहा है, 50 से 60% अटेंडेंस हो रहा है, तो उस पर कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी आपके मन में डाउट है, सारा हर एक क्वेश्चन का आंसर है इस वीडियो में, इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग 2019 का वैकेंसी का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो वैकेंसी आपका 2019 का वैकेंसी 2019 में आपका चेन्नई जोन में वैकेंसी है 2694, ठीक है। बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2016 के एनटीपीसी में जो वैकेंसी है उसका लगभग 2.5 गुना सीट इस बार है, ठीक है। और इस बार टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है 10,34,229, जो पिछला 2016 का एनटीपीसी में लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। इस बार 10 लाख, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस बार चेन्नई जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं। कारण इसलिए है कि पिछला बार चेन्नई का कटअप बहुत कम गया था, इस कारण सोचे कि इस बार भी कटअप कम जाएगा, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं चेन्नई जोन से। लेकिन क्या कटअप भी ज़्यादा जाएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार 20 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई होगा सीबीटी 2 के लिए, और 2016 में आपका 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे सीबीटी 1, ठीक है। इस बार 20 टाइम्स क्वालिफाई होगा। सीट आपका कितना है, 2694, और इसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 53,880, मतलब कि 53,880 कैंडिडेट सीबीटी 2 का आपका एग्जाम देंगे। मतलब सीबीटी 1 क्वालिफाई होंगे 53,880 कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है क्वालिफाई होंगे सीबीटी 1। इसलिए क्या और अटेंडेंस का क्या रोल हो सकता है उसके बारे देखते हैं। इस बार अटेंडेंस 50 से 60% हो रहा है। ये आरटीआई का रिप्लाई है, रेलवे बोर्ड द्वारा आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है कि इस बार बहुत ही कम अटेंडेंस हो रहा है। कारण है कि आपका बहुत देर से एग्ज़ाम हो रहा है, 2 साल के बाद, तो बहुत सारे कैंडिडेट अपना तैयारी छोड़ चुके थे, बहुत लोग का तैयारी नहीं था। वही सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं। जिसका तैयारी था वो एनी हाउ किसी भी तरीके से, यदि सेंटर भी दूर पड़ रहा था फिर भी किसी भी तरह से एग्ज़ाम देने जा ही रहे थे। इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि बहुत कम अटेंडेंस हो रहा है, इसके कारण आपका कटअप कम जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, कटअप आपका पिछले वर्ष की ही तुलना में लगभग सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिथ थोड़ा सा आप दूर कर लीजिए कि बहुत ही कम कटअप जाने वाला है, ठीक है। चलिए, इसको जैसे कि मान लेते हैं 50 से 60% अटेंडेंस हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 10,34,229 का 55% अपियर हो रहे होंगे सीबीटी 1, तो 5,68,825 कैंडिडेट क्या हुए सीबीटी 1 में अपियर हुए, ठीक है। क्वालिफाइंग कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 कितना क्वालिफाई होगा, 53,880। यदि 5,68,825 को 53,880 से डिवाइड किया जाए तो अप्रोक्स 10 कैंडिडेट आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि 10 कैंडिडेट में, जैसे कि आप लोग 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट आपका क्वालिफाई होगा सीबीटी 1। तो कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको 10 कैंडिडेट को फाइट करने के बाद एक कैंडिडेट का सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे देखते हैं। सेफ स्कोर का जानने से पहले इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट, क्योंकि हर एक दिन का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। किसी दिन स्टूडेंट का एवरेज अटैम्प्ट 80 के करीब हो जाता था, किसी दिन 70 के करीब, किसी दिन 60 के करीब, किसी दिन 55 के करीब, ठीक है, एवरेज अटैम्प्ट। तो किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। जैसा शिफ्ट होगा वैसा ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल होगा कि इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो वो आपको
अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि आप जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे उससे आप रिव्यू लिए होंगे अपने दोस्त से, या एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले होंगे तो दोस्तों से पूछेंगे कितना अटेम्प्ट किया, तो लगभग एवरेज बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहा होगा, जैसे 78, 80, 85। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं इजी शिफ्ट में। मॉडरेट शिफ्ट में जैसे कि 70, 65, 68, 64 इतना के आसपास यदि अटेम्प्ट हो रहा था आपके दोस्तों को रिव्यू लेने के बाद, तो मॉडरेट शिफ्ट का आप श्रेणी में रख सकते हैं। टॉप शिफ्ट में बहुत ही कम अटेम्प्ट हो रहा है, 55, 52, 60, हार्डली 60 हो रहा है, 62। तो इसको आप टॉप शिफ्ट के श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टॉप शिफ्ट। यदि अनरिजर्व कैटेगरी और इजी शिफ्ट में आपका 65 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। मॉडरेट शिफ्ट में 61 और टॉप शिफ्ट में 56। ओबीसी कैटेगरी का इजी शिफ्ट में 62 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ हो। अब मॉडरेट शिफ्ट में 58, टॉप शिफ्ट में 52। ईडब्ल्यूएस का 61, मॉडरेट शिफ्ट में 57, टॉप शिफ्ट में 51। एससी कैटेगरी का इजी शिफ्ट में 52, मॉडरेट शिफ्ट में 49 और टॉप शिफ्ट में 45। इजी शिफ्ट में 48 एसटी कैटेगरी का, मॉडरेट शिफ्ट में 44 और टॉप शिफ्ट में 38। ये जो सेफ स्कोर बताया गया है बिल्कुल सेफ वाला है, मतलब कि इतना मार्क्स आपके आ रहे हैं कट छट कर। जो अटेम्प्ट आप किए थे उसमें कुछ मार्क्स नेगेटिव था, उसको डिडक्ट कर दिए, माइनस करने के बाद जो रो मार्क्स आ रहा है उसी को हम यहाँ बताएं, उसी को सेफ स्कोर बताएं। ठीक है, यदि इतना मार्क्स के आसपास आ रहा है, आप -2 भी कर सकते हैं। यदि 2 नंबर 3 नंबर कम भी आ रहा है तो आप CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्त, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी बार बार नहीं आएगा रेलवे में, खास करके ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। CBT 2 का तैयारी बहुत ही अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइमिंग वही रहेगा CBT 1 वाला। ठीक है, और इसी से आपका मेरिट बनेगा। मेरिट इसी से CBT 2 से आपका मेरिट में CBT 1 का आप कितना भी नंबर ले आए हैं वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है और आपका मेरिट बनेगा CBT 2 से। तो क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है उसके बारे देखते हैं। और एक बात, ये जो मार्क्स बताया गया है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है, ये रो मार्क्स है। ठीक है, इसमें शिफ्ट वाइज कुछ नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज करेगा, उसके बाद कटअप कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान थोड़ा दीजिएगा। चलिए अब एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है उसके बारे देखते हैं। इस बार चेन्नई जोन में अनरिजर्व कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कटअप 68 से 72 के बीच देखने को मिलेगा, 68 से 72 के बीच देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, भले इससे कम जा सकता है एक दो नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कंफर्म रख लीजिए। ओबीसी कैटेगरी का 64 से 68 के बीच देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का 60 से 65। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कटअप में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा एक दो नंबर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एससी कैटेगरी का 54 से 58 के इंटरवल में देखने को मिलेगा और एसटी कैटेगरी का 46 से 51 के बीच देखने को मिलेगा। इतना ही कटअप जाएगा, इससे अधिक नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको 20 टाइम्स रिजल्ट देना है। ठीक है, वैकेंसी का 20 टाइम्स रिजल्ट देना है ताकि CBT 1 के लिए। ठीक है, तो वो किसी भी तरह 20 टाइम्स देगा, इसीलिए कटअप ज़्यादा जाने का संभावना नहीं है। वीडियो कैसा लगा एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।